1949 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, नाटो। जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी नहीं था 49 में, ऑस्ट्रेलिया, ये सब नाटो के हिस्से हैं। वो उनका बॉस है। वो यूरोप जिनकी ये लोग कभी नौकरी करते थे, मतलब गुलाम थे, उस यूरोप के बॉस बन गए अमेरिकन 1945 में। तो कुछ तो हुआ होगा ना अमेरिका में। कोई आदमी जैसे लाल बहादुर शास्त्री पीएम ऐसे नहीं बन गए, ऐसे अमेरिका में भी तो कुछ हुआ होगा। तो 1787 में जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, यूएस, तो उसने सबसे पहला जो काम किया वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला ध्यान उसने देना शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया उसने? कैनाल्स, नदियों को जोड़ना शुरू किया। 1812 जितनी नदियां थी, लेक्स थी, सबको जोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या किया? रेलवेज। 1850 1850 पहुंचते पहुंचते अमेरिका में इन टोटलिटी 50,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हुआ तो I = I, जैसे ही तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे वैसे इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अफ्रीका देखो, अफ्रीका, अब यही पे तुम अफ्रीका देखो, अफ्रीका के पास इंफ्रास्ट्रक्चर संभव है? नहीं है। ये देखो 98%, ये देखो ये पूरा ब्राउन, कहां रेलवे लाइन डालोगे यहां पे? और ये डेजर्ट, ये फिजिकल मैप है अफ्रीका का। ये देखो पूरा, और इनकी इसकी जितनी रिवर्स है, ये रिवर्स, ये सब बड़े बड़े वाटरफॉल बनाती हैं। मतलब रिवर्स में नेविगेशन भी नहीं कर सकते। तो वाटर नेविगेशन नहीं हो सकता, रेलवे लाइन नहीं हो सकती, सड़क नहीं हो सकती। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता तो इंडस्ट्री कहां से होगी? ये देखो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ना इंडस्ट्री। इसलिए पढ़ते हैं। नहीं समझ में आई? क्यों पढ़ते हैं? अपनी समझ को। अब तुम कल पॉलिसी मेकर हो गए, इंडिया में आईएएस बन गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हें कमीशन बना के प्रेसिडेंट बनाएगी, बताओ यार वुमेन डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में क्या करें? तुम कह रहे हो साहब किताब पढ़ के बता रहे हैं। वो जो तुमको पैसा देने जा रहे हैं ना, सारी सुविधा, पैसा सैलरी नहीं देने आ रहे, सारी सुविधा। मतलब कलेक्टर जो है वो अपने शहर का राजा है, पूरे शहर को कंट्रोल करता है। तो तुम्हें सब कुछ देने जा रहे हो। तुम्हें चिंता नहीं करनी पेट्रोल की, बच्चे की ट्यूशन की, स्कूल की, हॉस्पिटल की। तो जब इतनी सारी चीजें तुम्हें देने जा रहे हो तो किसके बदले में देने जा रहे हैं? तुम्हारी समझ के बदले में। क्योंकि उनको पता है कि पढ़ तो सब लेंगे लेकिन समझ हर आदमी डेवलप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो सभी कर लेंगे, क्योंकि समझ विकसित करने के लिए चुप होना पड़ता है, आंख बंद करके बैठना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, चीजों को सोचना पड़ता है। मैं लखनऊ में था तो एक साहब अपने बच्चे को लेकर आए, बोले 4 साल से पढ़ रहा है, बहुत मेहनत करता है। मैंने कहा भाई, अच्छा कभी कभी लड़के आते हैं ना, तंग के बैठे रहते हैं, वो वहीं में मुझे गुस्सा आती है, आराम से बैठो ना, तंग के काहे बैठ रहे हो? मैंने कहा तैयारी हो, पूरी तैयारी है, पता नहीं मेरा क्यों नहीं हो रहा है। मैं पापा से कहता हूँ किसी ने मेरे पीछे कुछ करा रखा है। मैंने कहा भाई इतनी काली दुनिया है। तो मैंने कहा ईरान में माउंटेन रेंज कौन कौन सी है? ये जो माउंटेन रेंज है ईरान के चारों तरफ, ये कौन सी रेंज है उधर वाली पूरी? तो ऐसे देखने लगा। मैंने कहा जाओ यार, मैंने कहा इनको घर भेजो, इनका अगले 4000 साल भी नहीं होगा, इनका मरा हुआ दिमाग है, जिसका दिमाग ही मरा है। ईरान इजराइल वॉर किसी दिन भी 3rd वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो शांत नहीं हुआ तो, और सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सबको, कोई बचेगा थोड़ी। ये चिल कर रहा हो बाहर निकल निकल के, सब खत्म हो जाएगा। बैलगाड़ी चलना पड़ेगा, तेल बचेगा ही नहीं, गवर्नमेंट सारे ऑयल को रोक देगी कि सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाएगा बस, बाकी तेल बंद कर दो। ये जो 50-50 लीटर से स्कोडा धुल रहा हो सुबह सुबह, ये सब ऐसे ही खड़ी रहेगी, कोई चलाने वाला मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। जब एक मकान में आग लगती है तो उसके बगल के मकान पे भी असर पड़ता है। अब इस क्लास में किसी ने भी कोशिश नहीं की होगी कि अमेरिका खुमैनी के पीछे क्यों पड़ा है। इतने सारे तुम लोग बैठे हो, पर तुमने कोशिश नहीं की होगी लाओ यार पढ़ लें कि कौन है ये आयतुल्लाह खुमैनी, क्यों अमेरिका इसके पीछे पड़ा हुआ है। और तुम्हारी मजेदार बात पता क्या है? तुम में से कुछ लोग खुश हो कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, तुम में से कुछ लोग दुखी हो कि यार उम्मत के लोग हैं। फर्जी, तुम फायदे नुकसान पे खुशी दुखी नहीं हो, तुम बेवकूफी में खुशी दुखी हो।
हिंदुस्तान में कुछ लोग बहुत खुशी, बढ़िया बढ़िया, इसराइल मार रहा है ईरानी को, बहुत बढ़िया। भाई साहब अगर ये गल्फ बंद हो गया ना तो हिंदुस्तान में 5,000 लीटर पेट्रोल निकलेगा और 10,000 रुपया किलो आलू। अरे जब 5,000 लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा नहीं। 70% एशिया का ऑयल यहां से निकलता है, यहां से। ये देखो ये दूध दही दवाएं जो दे रहा ना, 1-1 रुपए की दवा का 5-5 हजार रुपए दोगे। अगर ईरान ने ये गल्फ बंद कर दिया, तो अगर ये ब्लॉक कर दिया उसने, तेल की सप्लाई बंद इंडिया और चाइना को, सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। क्या नाम है वो 3 न्यूक्लियर प्लांट हमारे ईरान का, जहां इसराइल ने बॉम्ब अमेरिका ने गिराए, इनकी भी हालत खराब है। कितनी बड़ी घटना चल रही है। एफ से नाम है, एफ से देखो कितनी बड़ी घटना चल रही है, मामूली बात हो रही है। तुम अपनी बेहोशी का आलम देखो। पता क्यों? तुम्हारे पास होमवर्क नहीं है। उसी स्कूल पैटर्न को यहां लागू करना पड़ेगा, तब तुम जाके पढ़ोगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास होमवर्क होगा तो दूसरे दिन तुम क्लास में यह सोचकर आओगे कि भाई साहब काम करके जाना है। अभी तक हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में क्लास वर्क होमवर्क का काम नहीं शुरू हुआ, सिर्फ क्लास वर्क है, होमवर्क कहीं नहीं है। वैसे आज मैं तुम्हें होमवर्क दिया कि जाओ 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सनियत सेन कल तैयार करके आओ। अब तुम्हारे पास एक काम है करने को।